सऊदी अरब में रहते हुए एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं चाहता था कि मैं मक्का में ना रहूँ। मैंने 2 साल मक्का में गुजारे थे स्टार्ट में, तो अच्छा टाइम गुज़रा। लेकिन जब कंपनी के हालात ख़राब हुए तो उसने बोला कि आपको हम अब नहीं रख सकते, तो आप अपनी कंपनी ढूँढ लीजिए। तो मैंने दूसरी कंपनी सेलेक्ट की जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी और छोटी कंपनी थी। तो अब नहीं पता था कैसी है, तो मैंने ट्रांसफ़र ले लिया। अब जब उस कंपनी में गए तो पता चला कि ये तो घटिया तरीन कंपनी है जो कि सैलरीज़ डिले करती है। अब सऊदीया का भी अजीब सा कानून है कि आपको ट्रांसफ़र के लिए गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। हाफ़ कंपनी पे करती है और हाफ़ आपको पे करना पड़ता है। कंपनी आपके साथ साल या 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपका इकामा बनाती है, और अगर आपको इस दौरान अगर कंपनी को छोड़ना है तो आपको कंपनी को जो आप पे उसने ख़र्चा किया है वो देना पड़ेगा। जब इस कंपनी में इंटरव्यू दिया तो ऐसा लगा जैसे इस कंपनी के मालिक से अच्छा कोई इस दुनिया में है ही नहीं, क्योंकि इसका ऑफ़िस जो था वो जद्दा में था। तो ऐसे मैं ट्रांसफ़र होके जद्दा आ गया। तो जद्दा में इनके ऑफ़िस में बैठा तो तभी पता चलने लग गया था, कुछ लोगों ने बताना शुरू कर दिया कि ये ऐसे हालात हैं यहाँ पे। तो अब ट्रांसफ़र तो हो गया। ट्रांसफ़र के बाद तो ऑप्शन नहीं था कोई, तो चलो सोचा कि शायद आगे हालात बेहतर हों। तो टाइम ऐसे गुज़रा। मेरा ट्रांसफ़र हो गया सऊदी अरब की किसी दूसरी सिटी में, और ऐसे मैं मक्का, मदीना और जद्दा के अलावा किसी और सिटी गया। तो इनका जो था वो साइट वर्क था, जिसकी वजह से टोटली ट्रैवल था कि सुबह को निकलते थे हम 7 बजे 8 बजे, और तकरीबन शाम को 5 से 6 बजे हम वापस आते थे। तो हमारा जो आधा टाइम सफ़र में गुजर जाता था। 3 घंटे हम लगातार एक साइड से दूसरी साइड जाते थे। काम तो इतना नहीं था, लेकिन टॉर्चर था कि सैलरी कब आएगी। हर तीसरा बंदा कह रहा है कि मेरी सैलरियाँ 5 रुकी हुई हैं, कोई कह रहा है मेरी 10 रुकी हुई हैं। तो ये एक ज़हनी दबाव था। मेरी भी रुकने लग गई। स्टार्ट में इन्होंने दी 1-2 सैलरियाँ स्टार्ट में दी, लेकिन आहिस्ता इन्होंने एक रखनी शुरू कर दी और ऐसे मेरी सैलरीज़ बढ़ती गई। तो अब ज़हनी दबाव बढ़ता जा रहा था, नहीं कुछ कर पा रहा था मैं। तो ऐसे में मेरा ट्रांसफ़र दोबारा मक्का हो गया। मुझे बुला लिया गया मक्का के लिए। तो अब मक्का की एक खुशी भी थी, लेकिन एक ज़हनी दबाव मेरे सर पे जो चढ़ा हुआ था उसका कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। मायूस हो चुका था। अब डर ये लगता था कि दूसरी कंपनी ढूँढने जाऊँगा तो वो भी ऐसी ना निकल जाए। तो लगा रहा। वो कहते हैं ना कि इंसान मायूसी में खुदा से दूर हो जाता है, तो मुझे यही डर था कि मैं खुदा से दूर होता जा रहा हूँ। तो मैं मक्का में होते हुए वो सब नहीं कर पा रहा, जो मक्का की एक आदाब हैं वो मैं नहीं कर पा रहा। तो मेरी ख्वाहिश बन गई थी कि मैं मक्का से निकल जाऊँ। इसी कंपनी में रहना पड़ रहा था और मक्का में मैं रह रहा था। तो मक्का में रहते हुए वो सब नहीं कर पा रहा था जो करना चाहिए। तो मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं चला जाऊँ। और किसी रिश्तेदार को ये बात बोलता तो वो तो यही कहता था, यार तू कितना बदबख्त है कि मक्का में रहते हुए बाहर की बातें करता है कि बाहर जाना चाहता हूँ। तो बस यही कहानी थी मेरी। तो उसके बाद से अल्लाह ने हाथ पकड़ा और कुछ बेहतरी की तरफ आए।